हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी जो सीक्वेंस चैप्टर चल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए और उस पर चिंतन करिए कि ये नंबर सिस्टम में हो क्या रहा है, कि किस तरीके से हम किसी नंबर सिस्टम में एक इन्फीमम एक सुप्रीमम, मतलब छोटा वैल्यू एक बड़ा वैल्यू, उसमें कैसे हम पता कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं इससे, जिससे उनका भी स्टूडेंट का भला हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर तो सीक्वेंस चल रहा है, उसमें जो टॉपिक था हम लोग कल पढ़े थे कि सीक्वेंस किस तरीके का होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो आज मैं केवल ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करूँगा, केवल बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ। तो देखिए आप आज सीक्वेंस Sn, बाउंडेड तो बता दिए थे, लेकिन आज सीक्वेंस Sn एक नोट है कि आज सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है अकेला वो बाउंडेड एबव हुआ या अकेला वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हुआ, तो फिर वो जो सीक्वेंस होगा वो अनबाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड। क्यों? क्योंकि उसमें एक वैल्यू हमें मिल रहा है, इन्फीमम या एक सुप्रीमम मिलेगा, दोनों वैल्यू नहीं मिल रहा है। बाउंडेड सीक्वेंस वो होगा जिस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड एबव होगा। कहने का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस के अंदर आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी और एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी उससे छोटा और कोई मान उसके अंदर नहीं हो सकता, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उससे बड़ा भी उसके पास, उस सीक्वेंस के पास उससे बड़ा कोई मान नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए आप, A sequence Sn is said to be unbounded if it is either unbounded below, मतलब unbounded below हो, या तो वो unbounded below हो और या unbounded above हो, ठीक है ना। तो unbounded above का मतलब ये हो गया कि ये bounded below होगा, और unbounded below का मतलब ये bounded above होगा, ठीक है। अब इसी में एक और पॉइंट पूछ सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड LUB, लीस्ट अपर बाउंड LUB बराबर क्या, हम लीस्ट अपर बाउंड किसे कहते हैं सीक्वेंस में? एक सीक्वेंस है उसमें लीस्ट अपर बाउंड किसको कहेंगे? तो यह है कि द सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस Sn, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस Sn। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीमम वैल्यू उस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीस्ट अपर बाउंड वैल्यू बोल देंगे। कि जैसे मैं इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB बराबर क्या हो जाएगा? द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस Sn। तो इन्फीमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे जो छोटा लोअर बाउंड होगा, सबसे छोटी वैल्यू, तो द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस Sn, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग कहेंगे, जैसे यही एग्जाम्पल है, कल बताए थे इसको कि लीस्ट अपर बाउंड, और एक ही एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं कि सीक्वेंस जो आपका है 1/n, तो अगर Sn इज इक्वल टू 1/n है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो किस तरीके का ये सीक्वेंस बन रहा है। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, और यहाँ आखिरी में 0 मिलेगा, जो कि इसके अंदर नहीं होगा, वो इन्फिनिटी पे, अनंत पे होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस के, तो आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है? सबसे बड़ा वैल्यू है, ये बाउंडेड है क्योंकि इसके पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी भल। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? मैक्सिमम जो वैल्यू है बराबर 1 है, और मिनिमम जो इसका कम से कम जो वैल्यू है वो लोअर, ये बाउंडेड एबव हो गया, बाउंडेड एबव बाई 1 के द्वारा, एंड इन्फीमम वैल्यू 0 है इसका, और ये क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो बाई 0। तो ध्यान दीजिएगा, 1/n मैंने एक सीक्वेंस एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। उसमें आप देख रहे हैं कि सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम वैल्यू क्या होगी, उसी को सुप्रीमम को LUB बोलेंगे, अपर बाउंड, और ये है लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो समझ जाइए इसी से UB और LB, तो UB से अपर बाउंड और LB से लोअर बाउंड। तो LB से क्या है?
लोअर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो और अपर बाउंड मीन्स बाउंडेड अबव। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/n सीक्वेंस में एक सीक्वेंस जब ओपन की n नेचुरल नंबर आप पुट कर दिए हैं, n क्या है नेचुरल नंबर, n 1 2 3 4 इस तरीके से रखे तो ये इस तरीके से मान निकलते हैं इसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू तो वो आपका LU भी हो गया, मिनिमम वैल्यू GLV हो गया। तो कई एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिख के देख सकते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड द LUB एंड GLB तो ऑफ द सीक्वेंस ऑफ। तो ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि फाइंड द LUB एंड GLB ऑफ 1/n सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको आपको समझा दिए, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। अब आते हैं हम जो बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स हैं, अनबाउंडेड है किस तरीके से क्या है, तो उसको मैं लिखवा देता हूं आपको। देखें आप कुछ एग्जाम्पल, केवल 9 एग्जाम्पल देना है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा। तो देखिए आप सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है 1/n, इसके बारे में बताना है कि ये है क्या। बाउंडेड एज बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए कल मैंने डेफिनेशन दिया है आपको कि वो बिलो भी हो और एबव भी हो। तो इज बाउंडेड बिलो, इज बाउंडेड है, क्यों है, सिंस, चूंकि इसलिए है क्योंकि इसका जो मान है इस सीक्वेंस का वो वेरी कर रहा था 1/n लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर मौजूद नहीं था जीरो। जीरो कहाँ मिला था, अनंत पर मिला था, ठीक है। तो ये बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है, क्योंकि इसलिए, ठीक। अच्छा इसको भी देख लीजिए, एज बाउंडेड, बाउंडेड एज बाउंडेड अब इसमें आप देख रहे हैं इसका जो सीक्वेंस बनेगा किस तरीके से होगा, इज बाउंडेड 1/2 सिंस, क्यों होगा, सिंस 1/2, क्यों, n इक्वल 1 पुट कर दीजिए। देखिए इसका मैं सीक्वेंस यहाँ बना दे रहा हूँ कि यहाँ आएगा इसके लिए, चलिए यहाँ यही बना दे रहा हूँ। सीक्वेंस जो बनेगा इसके लिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो एंड, और लास्ट में जाके हमें जब अनंत, तो वो सीक्वेंस के अंदर नहीं है तो इसलिए उसका जो जीरो आएगा इन्फिनिटी पर, वो जीरो तो मिल रहा है तो वो लोएस्ट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये इन्फीमम हो गया, ये सुप्रीम हो गया, तो ये आपका बाउंडेड है। इस बाउंडेड है, इसमें देख लीजिए आप, तो इसमें जो आएगा 1, यहाँ n इक्वल टू 1 रखिए, तो 1/2, 2/3 और 3/4 एंड सो एंड, और यहाँ जो लास्ट में जो होगा, और जब हम लोग n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पे क्या था, जीरो था। यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n/n+1, ध्यान से देखिएगा, n/n+1 बराबर, तो यहाँ तो अभी अनंत बटे अनंत बन रहा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस के 1/n, n से n कैंसिल हो गया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1/n। अब आप लिमिट लगाइए इसका, तो 1/1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये उत्तर आया 1। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया है, और मैंने यहाँ लेस देन इक्वल लगाया है क्योंकि सीक्वेंस के अंदर है, और यहाँ जो n/n+1 और लेस देन 1, क्योंकि 1 बाहर सीक्वेंस के बाहर है, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो अनंत पे मिल रहा है, तो अनंत पे मिल रहा है इसलिए यहाँ लेस देन। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, 2 वैल्यू मिल रहे हैं, एक छोटा वैल्यू है, एक बड़ा वैल्यू है। तो अगर यहाँ देखें, ये अपना हो गया इन्फीमम और ये हो गया है सुप्रीमम, ठीक है, ये यहाँ हो गया इन्फीमम और ये हो गया सुप्रीमम, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए फाइंड द सुप्रीमम ऑफ, तो इस तरीके से आप लोग पहले ऐसा सीक्वेंस बना दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा। अच्छा, -1 की पावर n, एज, ये भी बाउंडेड है, एज बाउंडेड सिंस, क्योंकि इसका जो मान है वो वेरी करता है -1 से लेकर +1, ठीक है ना, और एक फाइनाइट सेट भी है, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर आ रहे हैं, बाकी वो इनफाइनाइट था, ये था, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सीक्वेंस में क्या था, +1 रखोगे तो -1 आएगा, 1 आएगा, -1 और +1, ठीक है, +1 -1 और +1, इस तरीके से। तो इसमें 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो -1 छोटा वैल्यू हो गया, और ये तो इस तरीके से।
अगला है एज बाउंडेड, ये भी एक बाउंडेड है, एज बाउंडेड सिंस, क्योंकि इसमें जब हम +1 रख देंगे तो इसका 0 लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखो दोनों में बराबर लगा दिए, क्यों, दोनों मान यहीं पर हैं इसके, ध्यान दीजिएगा, जो अनंत पे मिले उस पे इक्वल नहीं आएगा और जो उसी के अंदर सारे नंबर्स मिल रहे हैं वहाँ पे इक्वल लगेगा। तो यहाँ क्या आएगा, पहले मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि 1 रखा तो 1 रखने पे 0 हो जाएगा, ये है, और 2 रखा यहाँ पर, 2 रखा तो 2 हो जाएगा, 3 रखा फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0, फिर 2 एंड सो एंड। तो ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो जब हम इसका सेट बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे तो 2 ही नंबर आएंगे, 0 और 2। तो इसमें एक छोटा ए हो गया, बड़ा ए हो गया, तो ये है आपका 1 + -1 की पावर n और लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, ये इसके आपके जो बॉक्स में लिखे हुए हैं वो मैंने एग्जाम पूरा ओपन करके बता दिए कि किस तरीके से अपन को अपन लोग बता देंगे कि ये है इसका, ठीक है। अच्छा, एज, इसको कल बताए थे n², एज बाउंडेड बिलो, क्यों, क्योंकि बाउंडेड बिलो बाई किसके द्वारा, 1 के द्वारा, एज बाउंडेड बिलो बाई 1 के द्वारा, ये क्या है, बाउंडेड बिलो, बट नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। देखिए आप, तो ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि जब इसको कल किए बताए भी थे तो वो 1 के द्वारा बाउंडेड बिलो था, क्योंकि सबसे छोटा मान इसमें 1 था। और बाउंडेड एबव, भाई बाउंडेड एबव तो अनंत पे मिलेगा, लेकिन अनंत तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो अस्तित्व में नहीं है, तो इसलिए इज नॉट बाउंडेड एबव, ठीक। ये है इज बाउंडेड एबव बाई 1 -1, सॉरी -1, ये बाउंडेड एबव हो गया। तो -n² में -1 जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, बट नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि इससे छोटा वैल्यू -∞ होगा, सबसे छोटा वैल्यू -∞ होगा, और अनंत क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा। अच्छा, इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव, ठीक है। तो -1 की पावर n इंटू n इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड एबव, ठीक है। तो देखिए ये क्यों नहीं है, ना तो ये बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड एबव है, इसके लिए ये है, मैं सीक्वेंस ओपन कर दे रहा हूं। तो देखें आप कैसे इसको जब लिखेंगे यहां पर, तो यहां आएगा 1 रखेंगे आप, तो 1 रखेंगे -1 आएगा, फिर 2 रखेंगे यहां, तो 2 पे तो प्लस, तो ये 2 हो गया है, ठीक। जब 3 रखेंगे तो -3 हो गया, और फिर क्या हो गया, 4 रखेंगे तो +4 हो गया, एंड सो एंड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, तो कुछ वैल्यू ऋणात्मक आ रही हैं, और अगर ऋणात्मक वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू देखें तो यहाँ -1 है, लेकिन और जो दूसरा जो वैल्यू नहीं, सबसे छोटा वैल्यू इसमें कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माइनस अनंत होगा, सबसे छोटा मान तो इसमें अनंत आएगा, -∞। सबसे छोटा वैल्यू कहाँ, -∞ होगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, इसमें +∞ होगा। तो अगर माइनस के नंबर लाइन पे इधर जा रहे हैं, देखिए आप, -1 है, -3 है, और माइनस के 5 आएगा, तो ये कहाँ जा रहे हैं, माइनस अनंत की ओर। और 2 4 6, 2 हो गया, 4 हो गया, और 6 हो जाएगा, और ये कहाँ जा रहे हैं, प्लस अनंत की ओर। तो आप देख रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये यहाँ मिलेगा मिनिमम, छोटा वैल्यू यहाँ,
और यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि प्लस अनंत और माइनस अनंत एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ हम कोई मान नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है इज नाइदर बाउंडेड बिलो और नाइदर नॉर बाउंडेड एबव। ना तो ये क्या है, बिलो है, ना ये बाउंडेड एबव है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ऐसे नहीं कि आप बोर हो तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप सीख जाएंगे। अच्छा, ये है 8वां है, इज बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड बिलो दिखाई दे रहा है, इज बाउंडेड बिलो 2 की पावर जो n है, इज बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड बिलो किसके द्वारा है, बाउंडेड बिलो y2 के द्वारा है, बट नॉट बाउंडेड एबव, ये बाउंडेड एबव नहीं है, ठीक है ना। वो इसी तरीके से है, क्योंकि जब आप इसमें देखेंगे तो अगर इसका सीक्वेंस ओपन करें तो दैट इज क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो एंड। और भाई इससे ये तो इस तरीके से सबसे छोटा मान तो मिल रहा है, लेकिन बड़ा मान 2 की पावर अनंत आएगा फिर इन्फिनिटी पर, तो वहाँ तो मान एग्जिस्ट नहीं करेगा 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये तो अनंत हो जाएगा, तो इस पे तो मान एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए वहाँ हम ये नहीं बता सकते कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट जो है सीक्वेंस है, इसमें अनंत पद हैं, तो इसलिए केवल छोटा वैल्यू हम दिखा सकते हैं और बड़ा वैल्यू यहाँ हम नहीं दिखा सकते। अच्छा, दूसरा है, एक और है, 9 एग्जाम्पल है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। -1 की पावर n अपॉन n, तो एज जो पहला है ये आपका बाउंडेड बिलो इज बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, देखिए यहां जो वैल्यू आएगा आपका -1 लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n, और ये है 1/2, ठीक है। ये इस तरीके से होगा कि -1 और +1/2 के बीच में रहेगा। क्यों ऐसा है देख लीजिए, दैट इज इसको ओपन कर दे रहे हैं, बंद रखिए, जब बंद रखेंगे तो 1/1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो माइनस के 1/3 आएगा, और 4 रख देंगे यहाँ तो 1/4 आ गया है, और 1/5 माइनस एंड सो एंड इस तरीके से रहेगा। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ जो -1 है, -1 सबसे छोटा मान है, क्योंकि नंबर लाइन पे -1 ये रहा, -1 ये जो -1/3 है, तो 1/3 का मतलब कितना हो गया है, डिवाइड कर दीजिए आप 3 से, तो 0.0 लगाइए 3, तो 0.3 तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो ये 0 के नज़दीक जा रहा है, तो यहाँ सबसे छोटा मान ये है और 1/2 सबसे बड़ा मान है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये भी क्या है, इस सीक्वेंस में मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू भी मिल रहा है, तो ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। और एक नोट है आपका, ध्यान, तो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा। एक नोट और लिख दे रहा हूँ, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और इस पर कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस आगे बढ़ेंगे, फिर उसमें नोट है, इफ द रेंज of a sequence
ऑफ अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट। अगर सीक्वेंस का जो रेंज है, रेंज कल निकालना होता है, जितने डिफरेंट इंटरवल हो उनका रेंज अगर फाइनाइट सेट है तो देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड। कैसा होगा? बाउंडेड होगा। इनमें फाइनाइट सेट का जो है, फाइनाइट कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, तो फाइनाइट मिल रहा है यहाँ पर, एक इसमें मिल जाएगा फाइनाइट और एक इसमें मिल जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसके कि फाइनाइट सेट के जो दो सीक्वेंस है, एक है -1n का है, और क्योंकि इसका जो रेंज है, रेंज जो यहाँ मिल रहा है -1 और +1, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, तो विच इज फाइनाइट, सो इट इज बाउंडेड। ध्यान रखिएगा इस बात का, डायरेक्ट आप लिख सकते, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सब अच्छे से इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिए। आखिरी में जाते जाते भी फिर कहता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट का भला हो सके। तो थैंक यू।